स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट्स मिले हुए, इनको आपने चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सिंबल्स का यूज लाजमी होता है, जैसे हमने सिंबल्स पढ़ी हैं, आपको सिंबल याद होनी चाहिए क्योंकि वो सारे अब इसमें इस्तेमाल होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए सेट का नाम कोई भी आ सकता है। मैं आपको पहले ही बताया था कि सेट लाजमी नहीं है कि आप अगर ये नेचुरल नंबर है तो उसमें एन दिया वो नाम कोई भी हो सकता है। अपने नंबर की पहचान आपको याद होनी चाहिए बस। ए सेट तो आपने इसका नाम लिखा ए। अब देखिए कह रहा है यहाँ से आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो अब नेचुरल नंबर तो है पर ये कहाँ तक है 10 तक कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपको दो चीजों का ख्याल करना पड़ता है कि सेट बिल्डर फॉर्म दो चीजें बताती है। पहला मेथड हमें ये बता रहा होता है कि सेट के एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा हमें ये बता रहा होता है कि एलिमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक है। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक ये सेट के एलिमेंट मिले हुए और ये रुक गए हैं, तो पहले हम बताएंगे बिलोंग किसे कर रहे हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, मतलब ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं एन नेचुरल नंबर के साथ। इसका बाद हम सिंबल लगाएंगे एंड, क्योंकि हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे से के लिए हम एंड लगाएंगे, सेंटेंस को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 10 तक, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू एन, ये जो एलिमेंट है वो कहाँ तक है 10 तक, मतलब जो एलिमेंट है कहाँ तक आ रहे हैं 10 तक हमें नेचुरल नंबर दिए गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको ब्याज मिला हुआ है b इज इक्वल टू, सेट का नाम है ये, -2 -1 0 1 2 3 4 5 5 तक मिले हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लस वाले नंबर भी और माइनस वाले नंबर भी हैं, तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स नंबर से। तो पहले तुम ये बताएंगे कि किससे बिलोंग करते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर नंबर। एंड अब ये नंबर कहाँ से -2 से आ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे -3 से ये नंबर ग्रेटर देन है और लेस देन किससे +6 है, मतलब -3 से बड़े हैं और 6 से छोटे। -3 से बड़ा आपको पता है -2 होगा और 6 से छोटा क्या होगा 5। इसके बाद देखिए यहाँ पर सी साइड में मिला हुआ है रावी चिनाब इंडस झेलम सतलज, ये पाकिस्तान की रिवर्स के नाम लिखे हुए हैं। तो अब इसको किस तरह बनाएंगे बिल्डर फॉर्म के अंदर। कभी कभार जब हम बिल्डर फॉर्म बनाते हैं तो लाजमी नहीं है कि आप एलिमेंट को आप सिंबल में ही चेंज करो, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी होते हैं आ जाते हैं सवाल के अंदर जो हमें बिल्डर फॉर्म में चेंज करने होते हैं, तो उसको हम एज इट इज ही रखते हैं। अब जैसे आपको पता है कि हमें पाकिस्तान के रिवर्स मिली हुई हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप ऐसे लिख लिया, अगर आप इनके साथ पे नाम भी लिख देते तो इसका कोई इशू नहीं था, आपका आंसर करेक्ट होता। अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन में मिला हुआ ई नाम दिया है। अब आप सोचेंगे 3 के बाद 4 में ए के सारा डी नहीं आया, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि लाजमी नहीं है कि नाम सीक्वेंस से हो, सेट का नाम किसी भी तरीके से आ सकता है, आपने नंबर की पहचान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिला हुआ है 2 4 6 8 10 12 20 तक, तो ये इवन नंबर है 20 तक, और आप इसको मल्टीपल ऑफ 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से बना के दिखाएंगे। अब जैसे आपके पास ऐसे करेंगे x सच दैट x बिलोंग टू इवन नंबर। ठीक है, एंड अब कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 2 से लेकर कहां तक है 20 तक। इस सिंबल का मतलब होता है कि मतलब 2 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं, और जो एलिमेंट है x वो 20 से छोटे या उसके बराबर है। हम इसको ऐसे बना सकते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग टू फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 2। तो दोनों तरीके वैलिडेंस के लिए आप कोई भी बना दें, लेकिन बुक्स में अगर आप हो सकता है ये वाला आंसर मिला हुआ है तो आप इसको एक ही आंसर लिखें। इसके बाद 5 के अंदर अब डी का नाम दिया हुआ एलिमेंट है 1 3 5 7 9 कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, तो मतलब ये आपको पता है कि और नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी एक्स सच डेट एक्स, ये जो एलिमेंट ओवरऑल बिलोंग करते हैं और नंबर के साथ। ठीक है, बस इतना सा बताना है, क्योंकि हम इसमें ये नहीं बता सकते नंबर कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि आप और नंबर स्टार्ट भी 1 से होते हैं कंटिन्यू चलते हुए जा रहे हैं, तो उसमें लिमिट नहीं है, तो जिसमें लिमिट होती है हम उसमें बताते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है सेट ऑफ नेम ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट विद लेटर एस।
वीक हफ्ते के दिनों के ऐसे नाम जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो मतलब सिंपल है, इसका नाम देंगे एक्स सजेट एक्स बिलोंग टू, किसकी बात कर रहा है अभी ये जो एस से स्टार्ट होते हैं, तो कौन कौन सा होगा, सैटरडे एंड संडे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, तो बिल्कुल सिंपल है, इसका नाम देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑल इंटीजर, तो इंटीजर हम शो करते हैं जेड के साथ, एंड देन बस इसका इतना सा आंसर है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर एल सेट में कह रहा है 4 8 12 14 16 20 चलते कंटिन्यू जा रहे हैं, देखो 4 का टेबल है, 4 1 4 4 2 8 12 4 टाइम 16 5 टाइम 20, तो अब यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, अभी रुक नहीं रहे कंटिन्यू चलते हुए जाए, तो आप यहाँ पे लगाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। होप कि आपको समझ में आ गया हो। और एक चीज और यहाँ पर देखें, जिसमें मैंने यहाँ पे लगाया एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर भी लगाया, आप वाई भी लगा सकते हैं, जेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है सवालों में तो लाजमी नहीं होता कि आप सिर्फ एक्स ही लगाएं, वाई जेड कुछ भी लगा सकते हैं, बस इसका मतलब ये होता है कि जो ये एलिमेंट की बात करता है, यानी सेट में जो आपको एलिमेंट दिए हुए हैं ये ओवरऑल एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं, जैसे आपको सेट मिले हुए होंगे नेचुरल है, होल है, ऑड है, तो आप इसको बिलोंग कर देंगे, नेचुरल नंबर के साथ कर रहा हो या होल के साथ कर रहा हो।